दोस्तों, हमारा चैनल अकेला हूँ में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। प्रेम का धागा सांवरे तुम संग ही अब बांध लिया हमने, तो अपना सब कुछ तुमको ही अब मान लिया। यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो आप रास्ते की तलाश करेंगे। यदि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप बहाने ढूंढेंगे। आधा रास्ता चलकर वापस लौटने से अच्छा है कि आप मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरा रास्ता तय कर लें। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ। हमेशा याद रखना, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साही कर्म को सफल बनाता है। जो अपने कर्म को नहीं पहचानता है वह अंधा व्यक्ति है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। आज मुश्किल कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। जन्म मृत्यु के चक्कर से केवल वही बच पाता है जो परमात्मा ज्ञान के रास्ते पर जाता है। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, न समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वही बड़ी है। वक्त बुरा है पर साथ तेरा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये विश्वास मेरा है। हर इंसान को अतीत पर नहीं बल्कि भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और फिर वो ही हमें सफल होने के लिए सामर्थ्य देते हैं। जमाना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरे कृष्ण हजारों रास्ते निकाल देते हैं। बस एक तुम्हारे नाम की हो साफ लकीर प्यारी, जो मेरी हथेलियों को तलब कुछ और नहीं। गोविंद तेरी मुरली हमारे कानों में घुल जाती है, ये टेढ़ी सी चाल तुम्हारी हमको खूब लुभाती है। सफलता जिस ताले से बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। भगवान कहते हैं कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें तो
हमें तो भोगना ही पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार कर लेना बेहतर होता है। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे और संबंध ऐसे हो जो याद करने पर मजबूर कर दे। गोविंद तेरी मुरली हमरे कानों में घुल जाती है, ये टेढ़ी सी चाल तुम्हारी हमको खूब रुलाती है। मैं धूल हूँ तेरे चरणों की धूल ही बनाए रखना, मैं जैसा हूँ तेरा हूँ बस अपना बनाए रखना। कृष्ण सुबह कृष्ण शाम, कृष्ण कृष्ण आठों याम, कृष्ण दिन कृष्ण रात, कृष्ण बिना सुनी बात, कृष्ण डगर कृष्ण लहर, कृष्ण जपो आठों पहर। प्रेम तो कठिन तपस्या है, जो समर्पण से निभाता है वो ही प्रेम सुख पाता है। प्रेम स्वभाव से होता है, संबंधों से नहीं। भगवान कहते हैं कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको भगवान से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो भगवान को आपको देना पड़ेगा। अपने लिए औरों से जैसा व्यवहार हम चाहते हैं वैसा ही व्यवहार औरों के साथ करें। स्वयं को जो अपने लिए प्रतिकूल लगता है वैसा व्यवहार औरों के साथ न करे, यही सबका सामान्य धर्म है। जब हमारे जीवन में कुछ गलत हो जाए तब हमें कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। हमें इस व्यक्ति या उस व्यक्ति को कभी दोष नहीं देना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि सब कुछ भगवान की मधुर इच्छा से हमें उनका शुद्ध भक्त बनने का पूर्ण अवसर प्रदान करने की निमित्त हो रहा है। ठाकुर जी का प्रेम बहुत याद आता है। हे प्रभु, आप वापस ब्रज भूमि में आ जाओ। हमको पता है आप ब्रज से बाहर नहीं गए हो, फिर भी आप आ जाओ जहाँ। हरे कृष्ण ब्रज भूमि में 84 कोस परिक्रमा लगता है। ये वही परिक्रमा है जो जीव को 84 लाख योनियों से मुक्त कर देता है। समय निकाल कर हो सके तो कर लेना, लेकिन मुक्ति के लिए नहीं, कृष्ण का प्रेम पाने। हरे कृष्ण आहार निद्रा भय और विषय प्राणी मात्र में सामान्य है। धर्म ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। भगवान केवल रास्ता दिखाते हैं, उस पर चलना खुद को ही पड़ता है। वर्षा जिस तरह वातावरण के प्रदूषण को और धरती की गंदगी को धो देती है, उसी तरह प्रभु प्रेम की वर्षा भी विचारों की गंदगी और हृदय के मालिन्य को धो देती है। पवित्रता और निर्मलता से युक्त करके नित्य प्रसन्नता का प्रसाद देती है। ये बातें आपने सैकड़ों बार ग्रंथों में, कथाओं में, संतों के मुख से पढ़ी, सुनी और जानी है, किंतु जानते हुए भी इसकी सत्यता को मानते नहीं हैं। आप भूल जाते हैं वे सर्वत्र है, फिर भी पाप कर्म करने के लिए एकांत स्थान में छिप जाते हैं। आप जानते हैं वे सर्वज्ञ है, फिर भी यह वहम पाले रहते हैं कि मेरे पाप कर्म का कोई साक्षी नहीं है। आप जानते हैं कि भगवान सुलभ है, फिर भी आप उनसे प्रार्थना करने सैकड़ों किलोमीटर दूर पर्वत के कठिन मार्गों से होकर लंबी लाइनों में लगते हैं। जिस पल आप मन से इस बात को मानने लगेंगे, उसी पल से आप पाप मुक्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है
उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं होगा। दोष अपराध छुपाने से बढ़ता है और प्रकट करने से समाप्त होता है। मुझे डर नहीं किसी और से, माधव खड़े हैं मेरी ओर से। तो दर्शकों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद दर्शक।